नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद्दो हिसाब शुक्र, जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से हमें अपनी बंदगी और अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी से सरफराज फरमाया। सामीन मोहतरम, मैंने आपके सामने उन्वान गुफ्तगू के तौर पर कुरान मजीद की सूरह बकरा की 183 नंबर आयत तिलावत करने का शरफ़ और एज़ाज़ हासिल किया। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा वाले बन जाओ। सामीन मोहतरम, इस आया करीमा की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ों की फ़र्ज़ियत का ज़िक्र किया और आखिर आयत में रोज़ों की मक़सदियत को बयान किया। लिहाजा कमाल रमज़ान ये है कि बंदा रोज़ों की फ़र्ज़ियत को भी जहन में रखे और रोज़ों की मक़सदियत को भी जहन में रखे। अगर बंदा फ़र्ज़ियत पर तो गौर करे लेकिन मक़सदियत से गाफिल रहे तो फिर मक़सदियत से गाफिल रहने वाला कभी भी उस अजर को नहीं पहुँच सकता जो अल्लाह अपने बंदों को अता करना चाहता है। कमाल रमज़ान ये है कि बंदा रोज़ों की फ़र्ज़ियत पर भी ध्यान रखे और रोज़ों की मक़सदियत को भी पाए तकमील तक पहुँचाए, तभी वो मकाम अल्लाह की बारगाह से हासिल कर सकता है जो वो रमज़ान की सूरत में बंदों को अता करना चाहता है। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तिदाई आयत में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से खिताब किया। कुरान मजीद के दर्जनों मकामात हैं जो ईमान और हकीकत ईमान को बयान करते हैं। आका करीम की सैकड़ों अहादीस, हुजूर से बिलमुत्तसिल रिवायात हैं जो ईमान और हकीकत ईमान को बयान करती हैं। सहाबा के अक़वाल और वाक़यात हैं जो हकीकत ईमान और ईमान की तारीफ़ कर रहे हैं। सारी बातों का करक्स और निचोड़ रखते हुए सिर्फ एक जुमले में बात ख़त्म करना चाहता हूँ। जान लीजिए, ईमान मोहब्बत अदब मुस्तफ़ा का नाम है। ईमान ताज़ीम तकरीम मुस्तफ़ा का नाम है। ईमान आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क और हुजूर की ग़ुलामी का नाम है। सय्यदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका करीम के साथ महव सफ़र हैं। मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, उनके मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं। चलते चलते हज़रत फ़ारूक आज़म आकाए नामदार की खिदमत में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, उमर आपसे बड़ी मोहब्बत करता है लेकिन अपनी जान को छोड़कर सारी कायनात से बढ़कर उमर आपसे प्यार करता है। आका करीम ने जब उमर का ये दावा मोहब्बत सुना तो अपना चेहरा अनवर हज़रत उमर की जानिब फेर दिया। हज़रत उमर आका के चेहरे की अदा देख कर जान गए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरा ये दावा मोहब्बत अधूरा मालूम होता है। क्यों? दरअसल हुजूर उमर को बताना चाहते थे कि ए उमर, मुझ मोहम्मद से दावा मोहब्बत है और अपनी जान को दरमियान में रखते हो। जब हजरत उमर ने ये दावा मोहब्बत किया और हुजूर के चेहरे की अदा को समझ गए तो अर्ज की, हुजूर, अब उमर अपनी जान से भी बढ़कर आपसे मोहब्बत करता है। आका करीम ने फरमाया, अल-आन उमर, अब अल्लाह की बारगाह में तेरा ईमान मुकम्मल हो चुका है। देखें, यहाँ हजरत उमर का मकाम भी जहन में रहना चाहिए।
आका करीम ने फरमाया अल-हक़्क़ु यंतिक़ु अला लिसान उमर, खुदा मेरे उमर की ज़बान पर बोलता है। आका करीम ने फरमाया आसमान में इतने सितारे नहीं हैं जितने मेरे उमर की नेकियां हैं। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हद मोहब्बत में उमर को ये मकाम अज़मत अता की। हुज़ूर ने फरमाया लौ कान नबी या बादी, अगर मेरे बाद कोई नबी होता लकाना उमर, तो वो उमर होता। आप तसव्वुर कीजिए ये हज़रत उमर का मकाम, उनकी अज़मत, उनकी शान और उनकी रिफ़अत थी। लेकिन इसके बावजूद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उमर तेरा ईमान तब मुकम्मल हुआ जब तूने अपनी जान भी मेरे नाम पर कुर्बान कर दी है। इसी तरह एक दूसरी रिवायत, सैयदना फारूक आज़म आका करीम के साथ महवे सफ़र हैं। दौरान सफ़र हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए उमर बता तो सही मुझ मोहम्मद से कितनी मोहब्बत करता है। अर्ज़ की आका अगर अपनी जान को छोड़ दूं कायनात की हर शय से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया उमर ये मोहब्बत नहीं है, ये ईमान में कमाल नहीं है, ये मेरी ज़ात के साथ ताल्लुक़ वफ़ादारी नहीं है। क्यों ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलै मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। उमर कोई उस वक्त तक ईमान में कमाल नहीं पा सकता जब तक वो अपने माँ बाप की मोहब्बत को, औलाद की मोहब्बत को, कुल कायनात की मोहब्बत को, हत्ता के अपनी जान की मोहब्बत को भी मुझ मोहम्मद की मोहब्बत पे कुर्बान नहीं कर देता। इधर बंदा अपनी मोहब्बत, मालो मता की मोहब्बत, वालिदैन और औलाद की मोहब्बत, हत्ता के अपनी जान की मोहब्बत भी हुजूर के नाम पर कुर्बान करता है, रब उसे ईमान में कमाल अता कर देता है। यही वजह है हजरत इकबाल अलैहि रहमा आप फरमाया करते थे मग़ज़ कुरआन रूह ईमान जान दी। आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे इकबाल क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं तीन चीजें एक मिसरा में जमा करके, मग़ज़ कुरआन, रूह ईमान, जान दी, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। देखने में कुरान का मग़ज़ एक अलग हकीकत है, ईमान की रूह एक अलग हकीकत है, दीन की जान एक अलग हकीकत है। लेकिन इकबाल फरमाते हैं जिस दिल में आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ गई, हुजूर की गुलामी आ गई, हुजूर का अदब आ गया, हुजूर की ताज़ीम आ गई, हुजूर की तकरीम आ गई, जिस दिल में आका की मोहब्बत जागुज़ी हो गई, इकबाल फरमाते हैं रब इस मोहब्बत मुस्तफ़ा की बरकत से उसे कुरान का मग़ज़ भी अता करता है, उसे ईमान की रूह भी अता करता है और रब उसे दीन की जान भी अता कर देता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मेरे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वालों, ए मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी का दम भरने वालों, ए मेरे मुस्तफ़ा से इश्क करने वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, मैंने मुस्तफ़ा की मोहब्बत की बरकत से तुम पर रोज़ों को फ़र्ज कर दिया है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किया था। अगली आयत, इसी आयत का अगला हिस्सा एक और राज से पर्दा उठा रहा है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये बता रहा है कि रोज़ा अल्लाह की बारगाह से एक ऐसा अजर है कि अल्लाह ने किसी उम्मत को भी इसकी बरक़ात से महरूम नहीं रखा। हर उम्मत पर अल्लाह ने रोज़े को फ़र्ज किया है। फ़िक़ही क़ुयूदात अपनी जगह हैं, सख्ती, ताकीद, वईद अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह ने हर उम्मत पर रोज़े को फ़र्ज किया है। पिछली उम्मतों के लिए रोज़े का मामला क्या था? वो सारा महीना रोज़ा रखते, सारे महीने ताकीदात, सख्ती और वईदात में गुजारते, सारा महीना वो भूख प्यास अज़ियत कर्ब को बर्दाश्त करते, शादीशुदा सारा महीना अपनी अज़वाज के करीब नहीं जाते, सारा महीना उन पर पाबंदियां और सख्ती रहती। लेकिन फिर एक उम्मत आई जिस पर अल्लाह ने सारे महीने की कैद को हटाकर 24 घंटे की पाबंदियों को मलहूज रख दिया कि वो 24 घंटे के दायरे में महदूद पाबंदियों और अल्लाह की जानिब से रोज़ा की सख्तियों में मुलव्वस रहे। फिर आका नामदार की उम्मत आई, अल्लाह ने हुजूर की बरकत से करम ये फरमाया कि हमें न पूरा महीना न 24 घंटे बल्कि तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक एक महदूद सख्तियों और अपनी बारगाह से ताकीदात में मुब्तला कर दिया। देखें अल्लाह का हुजूर की उम्मत के साथ बड़ा प्यार है। मेराज की रात आका करीम अल्लाह से मुलाकात के लिए गए,
कितनी नमाजें अव्वलन फ़र्ज हुई? 50 नमाजें। हज़रत मूसा से मुलाकात हुई, फिर रब से मुलाकात हुई। आहिस्ता आहिस्ता कितनी नमाजें मुआफ़ हो गई? 45। और कितनी बाकी रहीं? 5। लेकिन रब ने फरमाया महबूब तुझसे मोहब्बत का ताल्लुक चूँकि ख़ास है, अगर तेरी उम्मत बाकायदगी के साथ ये 5 भी अदा करती रहेगी तो मैं उन्हें 50 का अजर और इनाम अता करता रहूँगा। कितनी अदा करेगी? 5। तो मैं उन्हें अजर कितने का अता करूँगा? 50। इसी तरह आका नामदार की उम्मत से पहले जितनी उम्मतें थी उन पर रोजे की सख्तियां थी, ताकीदात थी, वाइदात थी। इसके बावजूद बाज उम्मतें ऐसी थी जो सारा महीना उन सख्तियों में गुजारा करती थी। बाज उम्मतें ऐसी थी जो 24 घंटे की पाबंदियों में रहा करती थी। लेकिन रब ने करम फरमाया, हुजूर की बरकत से इस उम्मत पर रोजा फर्ज करके तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक भूख और प्यास को और दीगर मामलात को बर्दाश्त करने से रोक के रखने का हुक्म दिया। और बिल मुत्तसिल फरमाया महबूब सारा महीना 24 घंटे इन पर सख्ती नहीं करता, लेकिन इतनी देर भी अगर ये तेरे और तेरे रब की रजा के लिए खुद को रोके रखेंगे, तेरा रब इन्हें पूरे महीने की सख्ती वाला अजर और सवाब अता कर रहा होगा। इसलिए अल्लाह ने हम पर यह करम फरमाया, हमारे लिए सख्ती में कमी की है, हमारे लिए ताकीदात में कमी की है, हमारे लिए वाइदात में कमी की है, लेकिन अजर और सवाब में कमी नहीं। अजर वही है जो पिछली उम्मतों को पूरा महीना की सख्ती बर्दाश्त करने के बाद मिलता था, हमें मुख्तसर वक्त की सख्ती बर्दाश्त करने पर अल्लाह अपनी बारगाह से अता कर रहा है। सामीन मोहतरम, इसके बिल मुत्तसिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए। ये जो अस्सियाम जिसका माना रोजा है, असल में ये अरबी ज़बान में 3 हुरूफ का मादा है। इसके हुरूफ असलिया क्या हैं? स्वाद, वाव और मीम। इन्हें मिलाएं तो क्या बनता है? सौम। सौम कहते हैं रोज़े को। अरबी ज़बान में सौम कहा जाता है अल इम्साकु अनिश शै, किसी चीज़ से ख़ुद को रोक लेना, ये रोज़ा है। इसी तरह अरबी ज़बान में खामोश रहने वाले को साइम कहते हैं। जब बंदा खुद को गुफ्तार से, बोलचाल से रोक लेता है तो उसे क्या कहते हैं? साइम कहते हैं। इसी तरह अल इम्साक व अनिश शै, जब बंदा किसी चीज़ से खुद को रोक ले तो इसे अरबी में क्या कहते हैं? सौम, रोज़ा। हमने रोज़े का एक बड़ा महदूद माना समझ लिया है, रोज़े की बड़ी मुख्तसर सी तारीफ समझ ली है। हम समझते हैं कि सिर्फ कुछ देर के लिए, यानी तुलुए फज्र से गुरूब आफ्ताब तक सिर्फ खुद को खाने पीने से रोके रखना, ये रोज़ा है। जबकि हकीकत में रोज़ा कहते हैं हर उस काम से खुद को रोक लेना जो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में नापसंदीदा है। जिस काम को अल्लाह और उसका रसूल नापसंद करें, इस काम से खुद को रोकना, ये दरअसल रोज़ा है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, अवाम का रोज़ा ये है कि वो खुद को खाने पीने से रोक लेते हैं, जबकि खवास का रोज़ा ये है, अल्लाह के मुकर्रबीन और नेक बंदों का रोज़ा ये है कि वो जिस तरह अपने पेट को खाने पीने से रोकते हैं, इसी तरह अपनी आँखों को बुरा देखने से रोक लेते हैं, अपनी ज़बान को बुरा बोलने से रोक देते हैं, अपने कान को बुरा सुनने से रोक देते हैं, अपने हाथों से बुरा पकड़ने से रोक देते हैं, अपने पैरों को बुरा चलने से रोक देते हैं, अपनी अक्ल को, दिमाग को गलत ख्याल से रोक लेते हैं और अपने दिल को गलत जज्बात से रोक लेते हैं। ये रोक लेना दरअसल क्या है? रोज़ा है। तो सामीन मोहतरम, अब अगर कोई बंदा इस अंदाज में रोज़ा रखे कि वो तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपनी आंख से बुरा देखने से खुद को रोके, अपनी जबान के बुरा बोलने से खुद को रोके, अपने कान के बुरा सुनने से खुद को रोके, अपने हाथ के बुरा पकड़ने से खुद को रोके, अपने पांव के बुरा चलने से खुद को रोके, अपने दिल के बुरे जज्बात से खुद को रोके, अपने दिमाग के बुरे ख्यालात से खुद को रोके। और जब बंदा इस हाल में अपने आप को रोके रखे, अल इम्साक व अनिश शै, हर बुरी चीज से जो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में नापसंदीदा है, जब बंदा इस
हाल में खुद को रोके रखता है तो रब फरमाता है, ए बंदे तूने मेरी रजा के लिए रोजा रखा, मेरी रजा के लिए खुद को बुरे कामों से रोका, सुन चूंकि तूने रोजा मेरे लिए रखा, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, जा मैं खुद ही इसकी जजा तुझे अता कर रहा हूं। रोजा तूने मेरे लिए रखा, अब मैं खुद ही तुझे इस रोजे की जजा अता करूंगा। देखें अल्लाह बंदों को रोजे की क्या जजा अता करेगा, कभी आपने इस पर गौर किया है? आप नमाज पढ़ते हैं, आपने नमाज पढ़ी, आप उठ के चले गए, फरिश्ते आपकी नमाज का सवाब लिखेंगे। आपने ज़कात दी, फरिश्ते आपकी ज़कात का सवाब लिखेंगे। आपने हज किया, फरिश्ते आपके हज का सवाब लिखेंगे। आपने सदक़ात अदा किए, फरिश्ते आपके सदक़ात का सवाब लिखेंगे। लेकिन जब आप रोज़ा रखते हैं, फरिश्ते सवाब नहीं लिखते, रोज़े की तादाद लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रोज़े की तादाद। फरिश्ते हर अमल का सवाब लिखते हैं, लेकिन रोज़े की, ये लफ्ज़ बोलें, क्या लिखते हैं? आपने एक रोज़ा लिखा, फरिश्ते ने लिख दिया एक रोज़ा। आपने 2 रखे, उसने लिख दिया 2। आपने 3 रखे, उसने लिख दिया। आपके हर अमल की, हर नेकी की फरिश्ते फहरिस्त में इंदराजे सवाब करते हैं, लेकिन आपके रोजे की तादाद लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्यों? कभी आपने गौर किया है? उसकी वजह यह है कि हर अमल का सवाब है, रोजे की जजा है। रोजे की क्या है? और रोजे की जजा कोई सवाब नहीं है। अस्सौमु ली, रोजा अल्लाह के लिए है। व अना अजज़ी बिही, रब फरमा रहा मैं खुद ही इसकी जजा हूं। अब मुझे बताएं, जिसकी जजा खुद रब होगा, कोई उसे सवाब के पैमाने पर तोल सकता है? कोई उसे इनाम के पैमाने पर नाप सकता है? कोई उसे अजर व सवाब के दायरे में कभी समझने की कोशिश कर सकता है? नहीं। अल्लाह ने रोजे को सवाब से मावरा कर दिया, अदल से मावरा कर दिया, अजर से मावरा कर दिया, इनामात से मावरा कर दिया। फरमाया सुन ए बंदा ए रोजादार, तूने रोजा मेरे लिए रखा है, अब कयामत के दिन मैं खुद ही तुझे इसकी जजा अता कर रहा हूं। रोजे का इतना बड़ा अजर क्यों है? उलमा फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि रोजा वाहिद ऐसा अमल है जिसमें रियाकारी नहीं है। बंदे के हर अमल में रियाकारी है। वो नमाज पढ़ता है, मुमकिन है नमाज दिखावे के लिए पढ़े। वो ज़कात देता है, मुमकिन है दिखावे के लिए दे। वो दीगर मामलात दीन अदा करता है, मुमकिन है दिखावे के लिए कर रहा हो। हर अमल में रियाकारी का गुमान रहता है, लेकिन रोज़ा में रियाकारी का गुमान नहीं है। बंदे का खलवत में भी रोज़ा होता है, बंदे का जलवत में भी रोज़ा होता है, बंदे का बंदों में भी रोज़ा होता है, और बंदे का तन्हाई में भी रोज़ा होता है। हालत ये होती है, वो रोज़ा की हालत में 3 नमाजें पढ़ता है। कितनी? फजर, जोहर और हालत रोज़ा की बात कर रहा हूं। कितनी नमाजें पढ़ता है? इन 3 नमाजों के लिए वो वुजू करता है, और वुजू में हाथ के बिल मुत्तसिल दूसरी सुन्नत क्या है? कुल्ली करना। कितनी मरतबा कुल्ली करना सुन्नत है? वो 3 मरतबा जब कुल्ली कर रहा होता है तो पानी मुंह में डालता है या नहीं डालता? 3 मरतबा मुंह में पानी डालकर भी वो उसे थूक देता है। और ईमान वाले उस वक्त तक थूकते रहते हैं जब तक पानी की आमेजिश का उसके मुंह से गुमान भी चला जाए। अगर गुमान भी हो कि पानी का कोई जर्रा अभी तक मेरे मुंह में है, तो वो फिर क्या करता है? थूक फेंकता है। जब तक ये गुमान भी खत्म नहीं हो जाता, वो थूकता रहता है। फिर उसके बाद वो दीगर वुजू के अरकान को अदा करता है। 3 मरतबा वो मुंह में पानी डालने के बाद भी पानी को बाहर थूक देता है। कोई कह सकता है बंदे नहीं देख रहे, मखलूक नहीं देख रही, पानी पी जा। रब फरिश्तों की मौजूदगी में उन्हें कि इस मेरे बंदे की तरफ देखो कि 3 मरतबा मुंह में पानी डालता है, लेकिन मेरी रजा के लिए मुंह में आया हुआ पानी भी बाहर थूक देता है। यही वजह है जब बंदा इस हाल में रोजा रखता है कि उसका अल्लाह पर तवक्कुल बढ़ता है, अल्लाह पर यकीन मजबूत होता है, अल्लाह के साथ उसके ईमान का रिश्ता मजबूत होता है। रब फरमाते हैं फरिश्तों सुनो, तुमने सारे अमाल की नेकियां, उन अमाल की जजा, उनका सवाब, उनका अजर लिख देना है, लेकिन रोजे का अजर नहीं लिखना। बारी ताला क्यों नहीं लिखना? इसलिए कि जब महशर का मैदान लगेगा, मैं इन रोजादारों को अपने सामने देखूंगा, फिर महशर के मैदान में पुकारूंगा
कहूंगा आईना साइमून, रोजेदार कहां हैं। एक हुजूम हुजूर की बारगाह, हुजूर फरमाते हैं रब की बारगाह में हाजिर होगा, रब उनसे पूछेगा क्या दुनिया में रोजा रखते थे? वो कहेंगे हाँ मौला तेरी रजा के लिए रोजा रखते थे। रब फरमाएगा तुमने मेरी रजा के लिए रोजा रखा। उसी लम्हे रब उन्हें जन्नत का मुज़दहा सुनाएगा, फिर फरिश्तों को हुक्म देगा वो खास दरवाजा जिसे बाबुर रयान कहते हैं उसे खोल दिया जाए, और आज रोजादार के अलावा कोई उस दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकेगा। कतार दर कतार रोजेदार उस दरवाजे से अंदर जा रहे होंगे, और जब सारे रोजादार जन्नत में दाखिल हो जाएंगे फिर रब फरमाएगा चूंकि तुमने मेरे लिए रोजा रखा था वाना अजज़ी बिही, आज मैं उसकी जजा तुम्हें देने लगा हूं। मालिक जजा क्या है? रब सारे पर्दे हटाकर बिला हिजाब आज रोजेदारों को अपना दीदार अता कर रहा होगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें खबरदार कर रहे हैं कि रब हमें ये बात बता रहा है कि उसने रोजा अपने लिए रखा और रोजे की जजा भी खुद अपनी जात को रखा, और हर अमल, हर हुक्म, हर नेकी से रोजे के दर्जे को बढ़ा दिया। क्यों? उसकी वजह यह थी कि रोजा अल्लाह के लिए है और अल्लाह खुद ही उसकी जजा बन रहा है। सामीन मोहतरम, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी रोज़ा की अहमियत को उजागर करते हुए उम्मत को ख़बरदार करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं, हुज़ूर ने फरमाया अस्सियामु जुन्ना व हिस्सनु हसीनु मिनन नार, रोज़ा ढाल है जहन्नुम से बचाव के लिए मजबूत किले का काम करता है। जब बंदा रोज़ा रखता है तो रब उस रोज़े के ज़रिए बंदे को जहन्नुम से बचा रहा होता है, फिर रोज़े को जहन्नुम के लिए ढाल बना देता है, फिर वो ढाल उसके लिए किले का काम दे रही होती है। इसी तरह हजरत उमामा अल-बाहिली रदी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं कि आका करीम ने फरमाया मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाह, जिस बंदे ने राह खुदा में एक दिन का रोज़ा रखा, जअलल्लाहु बैनहु व बैनन नार खंदकन कमा बैन समाई वल अर्द, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके और जहन्नुम के दरमियान इतनी बड़ी खंदक बना देता है जितनी आसमान और ज़मीन की दरमियानी मुसाफत है। जितना ज़मीन और आसमान में फासला है रब रोज़ादार को उतना जहन्नुम से दूर कर देता है। फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत अबू सईद खुदरी हदीस के रावी हैं, मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाह, जिसने अल्लाह की राह में एक दिन का रोज़ा रखा, बअद्दल्लाहु वजहहु अनिन नार सबईना खरीफा, जिसने अल्लाह की राह में एक दिन का रोज़ा रखा अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नम की आग से 70 साल दूर कर देगा। आप तसव्वुर कीजिए किस कदर जजा है एक रोज़ा की। तो फिर तसव्वुर करें जो अपनी उम्र के एक रमदान के 30 रोज़े रखे, फिर वो जो बालिग होने के साथ बिल मुत्तसिल सारी उम्र के रोज़े रख रहा होगा, अल्लाह उस बंदे को अपनी बारगाह से कितना अजर और मकाम अता कर रहा होगा। कल गालिबन वो महीना शुरू होने वाला है, हुजूर उस महीने का इस्तकबाल करते, और इस्तकबाल करने का अंदाज ये होता, 3 मरतबा सहाबा से सवाल करते। हुजूर फरमाते माज़ा यस्तकबिलुकुम व तस्तकबिलून, ए मेरे सहाबा बताओ तो सही कौन तुम्हारा इस्तकबाल कर रहा है और तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो। हजरत उमर फारूक अर्ज करते या रसूलल्लाह क्या कोई वही उतरने वाली है? आका फरमाते नहीं। फिर अर्ज करते हुजूर क्या किसी दुश्मन से जंग होने वाली है? हुजूर फरमाते नहीं। फिर हुजूर फरमाते उमर सुन, कल रमदान का महीना शुरू होने वाला है, वो महीना शुरू होने वाला है इन्नल्लाह यग़फ़िरु फ़ी अव्वली लैला मिन शहरी रमदान लिकुल्ली अहलिल क़िबला। हुजूर फरमाते हैं ए उमर सुन, कल वो महीना शुरू होने वाला है जिसे रमदान कहते हैं। अल्लाह उस रमदान की पहली रात सारे अहले क़िबला की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। जितने लोग क़िबला को काबा समझते हैं, उसकी इबादत करते हैं, खुदा की बंदगी को तस्लीम करते हैं, आका की रिसालत पर ईमान लेकर आ चुके हैं, सारे माबूदाने बातिला से इनकार करके उसकी उलूहियत को कबूल करके आका की रिसालत पर यकसुई के साथ ईमान ला चुके हैं। हुजूर फरमाते हैं रब्बुल जलाल रमदान की पहली रात उन सारे लोगों की बख्शिशो मग़फ़िरत फरमा देता है। गालिब गुमान है कि आज वो पहली रात हो जाए, या मुमकिन है कि कल रात वो पहली रात हो जाए। हम पर लाजिम ये है कि हम रमदान का इस्तकबाल करें,
کیونکہ رمضان بھی ہمارا استقبال کر رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ ہمیں رمضان کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم نے فرمایا من صام رمضان، جس بندے نے رمضان کا روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو رمضان کی برکت سے معاف کر دے گا۔ پھر حضور نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا و احتسابا، جس بندے نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کی حالت میں رکھا، پھر رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کی حالت میں قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں محو التجا ہوں، وہ پہلے ہمیں یہ شرف عطا کرے کہ رمضان نصیب کرے، اور اگر وہ نصیب ہو جائے تو ہمیں اس کی برکات فیوزات اپنے دامن میں سمیٹنے کی ہمت اور توفیق عطا کرے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔